आज हम लोग बिहार शुरू करने जा रहे हैं और आराम आराम से देखिएगा कि बिहार में कैसे कैसे क्वेश्चन बिहार से पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे 1912। 1912 में बिहार को एक अलग प्रांत बनाया गया। अलग प्रांत बनाया गया किससे अलग करके? बंगाल से अलग करके बिहार एक अलग प्रांत बना 1912 में। इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की भूमिका रही वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की भूमिका रही। ये सबको मालूम है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 1912 में, ठीक है, बिहार एक अलग प्रांत के रूप में देखने को मिला। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को अलग हुआ था, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 2023 में बिहार दिवस की जो थीम थी, युवा शक्ति बिहार की प्रगति थी। तो कहिए कि सर 24 में, तो 24 में बिहार दिवस का कोई आयोजन नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? तो लोकसभा चुनाव था और ये सरकार के ये आता है, तो इसीलिए कि भाई आप कोई सार्वजनिक तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1936। 1935 के अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत 1936 में उड़ीसा को अलग किया गया। अधिनियम कौन सा? 1935। 1 अप्रैल को अलग किया गया। तो उड़ीसा दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को। अब देखेंगे कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग किया गया। ठीक है, झारखंड को अलग किया गया और झारखंड 28वें राज्य के रूप में भारत के मानचित्र पर देखने को मिला। 15 नवंबर का डेट इसलिए निर्धारित किया गया कि बिरसा मुंडा का जन्म दिवस क्या है? 15 नवंबर है। अच्छा, बिरसा मुंडा को और किस नाम से जानते हैं? उल गुलान। उल गुलान के नाम से किसको जानते हैं? उल गुलान के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। ठीक है, और आज बीपीएससी री एग्जाम कुछ सेंटरों पे ले रही है और हम शाम में इस वीडियो को अपलोड करेंगे और आप लोग खुद देख लीजिएगा। हो सकता है कि नहीं भी आए, लेकिन हम उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहां से रहेंगे। आगे देखिएगा, वर्तमान समय में बिहार में कुल जिलों की संख्या 38। सबसे अंतिम जिला या 38वां जिला अरवल, जहानाबाद से अलग करके इसको बनाया गया था। लोकसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा सीटों की संख्या 16। टॉपिक आप जरूर देखिएगा, यहां इस टॉपिक से एग्जाम में रहेगा जरूर। क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं रहे, लेकिन टॉपिक से रहेगा। और कुल सांसदों की संख्या 56। ठीक है, अब विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243 और विधान परिषद सीटों की संख्या 75। यानी बिहार में कैसा सदन है? द्विसदनीय। बिहार कैसा सदन का नेतृत्व करता है? द्विसदनीय। द्विसदनीय क्यों बोलेंगे? तो यहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, अभी विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो नंदकिशोर यादव। और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कौन है? तेजस्वी यादव। ये याद रखिएगा। आई बात समझ में? ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपको हम आगे लेकर चल रहे हैं बिहार से संबंधित। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, परसेंटेज आप निकाल लेंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान 12वां है। ठीक है, अगर हम लोग क्षेत्रफल में देखेंगे कि बिहार का स्थान कौन सा है, तो क्षेत्रफल में बिहार का स्थान, ठीक है, 12वां है। अब अगर हम लोग देखेंगे जनसंख्या, तो जनसंख्या में बिहार का स्थान तीसरा है। पहले 2 पोजीशन पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये याद रखेगा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अब आपसे यहां पे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, ठीक है, बिहार में लोग निवास करते हैं? प्रतिशत में पूछेगा तो लगभग 8% से ज्यादा। वहीं एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या में। देखिए जनसंख्या में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, एक
एक प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। तो बिहार में अगर जनसंख्या की बात करेगा, बिहार की जनसंख्या अगर बात करेगा कि बिहार की जनसंख्या में, तो सबसे पहले देखेंगे तीसरा स्थान, तीसरा स्थान। तो तीसरा स्थान है बिहार का। पहले पोजीशन पे कौन है? उत्तर प्रदेश। और दूसरे पोजीशन पे कौन है? महाराष्ट्र। कोई दिक्कत यहां तक? अब एक क्वेश्चन और आपसे यहां पे पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान भारत में किस राज्य का है? ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। और हो सकता है कि यही क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान किस राज्य का है? ठीक है, तो किसका है? बिहार का। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत पुरुषों का है? कितना प्रतिशत किसका है? पुरुष का। तो कितना प्रतिशत पुरुष है? लगभग 52.14 ना प्रतिशत। अच्छा, पुरुष। और महिला पूछेगा तो महिला कितना है? 47.86 है, 86%। क्लियर हो गया? ये याद रखेगा, ये जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा ना, ये जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला अगर पूछेगा तो पटना, ये याद रखेगा। सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या वाला जिला पूछेगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या, ठीक है, सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना। ठीक है, चलिए आगे लिखते जाइए। जनघनत्व की दृष्टि से, जनघनत्व की दृष्टि से राज्यों में बिहार का स्थान, राज्यों में बिहार का स्थान प्रथम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। कैमूर यानी भभुआ। आगे अब देख लीजिएगा कि बिहार का जनघनत्व कितना है। ठीक है, आगे लिखिए। लिंगानुपात, हो गया, लिंगानुपात लिख लिए, लिखेंगे। बिहार में लिंगानुपात 918/1000 है। अब देखिए एक चीज, हमने बोला 918/1000। हो सकता है कि एग्जाम में पूछे शिशु लिंगानुपात, ये है 935/1000, 935/1000। आई बात समझ में? ये ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और आपको यहां पे ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आंकड़ा क्या है? राष्ट्रीय आंकड़ा क्या है? राष्ट्रीय आंकड़ा क्या है? 943/1000। अब देखिए, राष्ट्रीय आंकड़ा से कितना कम, राष्ट्रीय आंकड़ा से कितना कम हो सकता है कि शिशु लिंगानुपात नहीं पूछे,
तो हो सकता है कि राष्ट्रीय आंकड़ा से तुलना करके पूछे। हम ये नहीं करें कि आएगा ही, हम एक भरोसा, जब आप लोग बोले कि सर आज एग्जाम है, ठीक है, बीपीएससी का री एग्जाम है, तो हम सोचे चलो एक छोटा सा वीडियो बना दें और देख ले रहे हैं शाम में कि क्वेश्चन यहां से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, दोनों हो सकता है, या तो आ भी सकता है, नहीं, लेकिन उम्मीद है कि आएगा, क्योंकि लगभग कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेटेंट होते हैं जिसको आपको याद करके जाना है। तो 943 बाई 1000। अब ये राष्ट्रीय आंकड़ा से कितना कम है? 25। कोई दिक्कत है? राष्ट्रीय आंकड़े से कितना कम है? 25। अब एक क्वेश्चन और यहां पे ध्यान रखिएगा कि अब देखेंगे ध्यान से, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, अब देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले भी पूछे जा सकते हैं, सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले भी पूछे जा सकते हैं, उसी तरह घनत्व में 3 जिले पूछे जा सकते हैं, उसी तरह न्यूनतम घनत्व वाले जिले भी पूछे जा सकते हैं, उसी तरह सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भी पूछा जा सकता है। अच्छा, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? मुंगेर। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? मुंगेर। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले में सबसे ज्यादा गोपालगंज, सबसे ज्यादा गोपालगंज। ठीक है, इसके बाद सिवान है ना, सिवान, उसके बाद सारण, इसके बाद सारण, ये याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल कितना है? 918। यानी बिहार में 82 लड़कों की शादी नहीं होने जा रही है। ठीक है, बिहार में कितने लड़कों की शादी नहीं होगी? 82, 82। सही बोले ना? कह रहे हैं हाँ। चलिए अब देखेंगे ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। अब न्यूनतम आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, ये सब क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जाएंगे, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, शिशु लिंगानुपात समझ में आ गया ना? शिशु लिंगानुपात किसको बोलते हैं? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या बोलेंगे? शिशु लिंगानुपात। आई बात समझ में? शिशु लिंगानुपात। कोई दिक्कत है? अब देखेंगे 2-3 और क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे साक्षरता से पूछा जाएगा। ठीक है, साक्षरता से पूछा जाएगा। तो साक्षरता में दे देगा कि बिहार का कुल साक्षरता कितना है, वो देख लेना है कि बिहार का कुल साक्षरता कितना है, ये सब खुद अपने सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। पुरुष साक्षरता कितना है और महिला साक्षरता कितना है, इतना पहले हेडिंग बना लीजिए। इसके बाद देख लीजिए कि साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपको देख लेना है और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला देख लेना है। ये सब पहले इसको हेडिंग बनाएंगे। चलिए, हो गया, ये कर लेंगे, ये कर लीजिएगा। नहीं होगा तो बोलिएगा, करवा देंगे। चलिए, एक क्वेश्चन और लिखिए जो आने की संभावना है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। देखिए, भारत में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो 7-7 है। वो 7-7 कैसे है भाई? 17.7%। दशकीय जनसंख्या समझ रहे हैं? 10 साल। अच्छा, ये एक साल में कितना हो गया? 1 पॉइंट, क्लियर हुआ? ये 1.77। अब बिहार का जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार 25.42% है।
अगर बिहार का दशकीय जनसंख्या, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, तो दशकीय जन 25.42%, तो कितना हो गया? 2.5 के आसपास हो गया, 2.5 के आसपास हो गया। क्लियर हुआ? अब देखिए, भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर से बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पे क्या प्रभाव है? क्या है? कम है या ज्यादा है? क्या है? ज्यादा है। कस के बोला कीजिए, ज्यादा है। तो भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? हम 17.7। भारत बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो चलिए, एक कम समय का वीडियो बनाए हैं, अभी तुरंत अपलोड इसको कर दे रहे हैं 1-1.5 घंटे में। 2 बजे के बाद इसको देख लीजिएगा आप लोग कि क्वेश्चन आया या नहीं आया। नहीं भी आएगा तो फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंतजार कीजिएगा, वहां से रहेगा। लेकिन उम्मीद है कि आज जो एग्जाम हो रहा है री एग्जाम बीपीएससी का, यहां से क्वेश्चन रहेंगे।